आज मैं आपको एटीएम में होने वाले कुछ पॉपुलर स्कैम के बारे में बताता हूं जो इन दिनों काफी तेजी से हो रहा है। एक तो है कैश ट्रैपिंग स्कैम, जो पिछले कुछ समय से काफी तेजी से स्कैमर्स इसका यूज कर रहे हैं। मुंबई में ऐसा ही इंसिडेंट आया था कि जिसमें एक शख्स गए एटीएम से पैसे निकालने, उन्होंने कार्ड डाला, पिन डाला, उसके बाद उनको नोटिफिकेशन आया कि आपके पैसे कट गए लेकिन कैश बाहर नहीं आया। तो कई बार ये हम और आपके साथ भी होता है कि आप एटीएम में जाते हैं और कैश नहीं आता, पैसे कट जाते हैं, तो आप बैंक में जा करके उससे सोल्यूशन ले लेते हैं, लेकिन ये स्कैम है। अब होता क्या है कि स्कैमर्स जो होते हैं, जहां से कैश बाहर आता है वहां पर टेप या फिर कोई डक्ट टेप, ट्रांसपेरेंट टेप या फिर कोई कार्डबोर्ड लगा करके उसे जैम कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जैसे ही कैश बाहर की तरफ आता है तो उससे ट्रैप होकर के वहीं पे रह जाता है और आपको कैश बाहर नहीं दिखता। अब जैसे आप एटीएम से बाहर निकल गए कंप्लेन करने के लिए, या फिर आप सोच रहे हैं कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, जो भी मैटर हो, बाहर जैसे निकले तो आसपास जो स्कैमर्स जिन्होंने ये किया होता है वो घूम रहे होते हैं और जल्दी से एटीएम में आते हैं और वहाँ से टेप हटा करके पैसे आपके विड्रॉ करके ले जाते हैं और आपके साथ ये स्कैम हो गया। तो इससे बचने के लिए क्या करना है आगे बताऊंगा। इससे पहले एक और स्कैम के बारे में बताता हूँ जो एटीएम से ही जुड़ा है। एक होता है कि कार्ड स्किमिंग, जैसे आप एटीएम कार्ड लगाते हैं, स्वाइप वाले जगह पे स्वाइप करते हैं तो वहाँ पे एक मैग्नेटिक कुछ डिवाइस लगा के रखते हैं स्कैमर्स। तो उससे क्या होता है कि आपके कार्ड की जो मैग्नेटिक स्ट्रिप पे जो डिटेल है वो क्लोन करने में वो सक्सेस होते हैं। तो जैसे ही एक बार उन्होंने क्लोन कर लिया, आप क्लोन का जो डेटा है उनके पास पहुंच जाता है। क्लोन करने के बाद जाहिर सी बात है आपके साथ आराम से फ्रॉड हो सकता है और आपको इस बात की कोई जानकारी नहीं होगी। इसी तरीके एक और स्कैम है जिसमें वो कीबोर्ड जैमिंग होता है। तो जैसे ही आप एटीएम से पैसे विड्रॉ करने के लिए पिन डालते हैं या फिर अमाउंट एंटर करते हैं कीबोर्ड से, तो वो कीबोर्ड काम करना बंद कर देता है। तो आप कई बार लगातार कीबोर्ड को प्रेस करते हैं और उसी चक्कर में कार्ड जो है कुछ समय के लिए उसमें स्टक हो जाता है। वो भी बाहर से डिवाइस को अटैच करके किया जा सकता है। तो वहाँ पर कार्ड जैसे स्टक हुआ तो आप हेल्प मांगने के लिए किसी के पास जाएंगे, अगर कोई गार्ड होगा उससे पूछेंगे और अगर नहीं निकलेगा तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। आप कितने देर तक के एटीएम के अंदर रहेंगे और आप जैसे बाहर जाएंगे जो स्कैमर्स होते हैं वो अंदर आएंगे और वो कार्ड निकाल लेंगे। फिर कार्ड निकालने के बाद अगर आपने उसे लॉक नहीं करवाया है तो कई तरह से फ्रॉड हो सकता है। अगर उन्हें पिन नहीं है पता तो भी फ्रॉड हो सकता है। तो इस तरह के फ्रॉड्स और भी बहुत सारे हैं। बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको इन सब स्कैम्स के बारे में अवेयरनेस हो, क्योंकि अगर आपको अवेयरनेस होगी तो आप खुद ही ऐसे एटीएम पे नहीं जाएंगे जो आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि टेम्पर्ड है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ किया हुआ, या फिर ऐसे एटीएम में नहीं जाएंगे जो बैंक प्रेमिसेस में नहीं हो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बैंक प्रेमिसेस में एटीएम नहीं मिलते, आपको बाहर ही का एटीएम यूज़ करना पड़ता है। बट आप ये मेक श्योर कर लें कि वहाँ पर कोई ना कोई गार्ड मौजूद हो, क्योंकि गार्ड होगा तो आप डायरेक्ट उसे कंप्लेन कर पाएंगे, बोल पाएंगे, बैंक को कॉल कर पाएंगे। हालांकि टोल फ्री नंबर दिया हुआ होता है वहाँ पे, उससे आप कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। तो बस बचने का यही तरीका है कि आपको अवेयरनेस पता हो और कहीं भी किसी भी एटीएम में अगर कोई कुछ ऐसा दिखे कि कुछ अलग से कोई डिवाइस लगी हुई हो या फिर जहाँ से कैश निकालते हैं वहाँ पर कोई टेप चिपका हुआ हो, जहाँ कार्ड स्वाइप होता है वहाँ पर अगर कुछ आपको छेड़छाड़ किया हुआ दिखे, कोई भी ऑल्टरकेशन दिखे, तो आप समझ लें कि इस एटीएम के साथ कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो आप वहाँ से निकल जाएं और किसी और एटीएम में आप ट्राई कर सकते हैं। तो बेसिकली यही है कि आपको समझना होगा कि कितने तरीके स्कैम एटीएम से किए जा सकते हैं। अगर आप समझ गए तो आप इस तरह के स्कैम से आसानी से बच सकते हैं।